नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल आउटेज के बाद मानो दुनिया थम सी गई थी। क्या स्टॉक मार्केट, क्या एयरलाइन, क्या बैंकिंग सेक्टर, क्या रेलवे सेक्टर, सारा का सारा यहाँ पे ठप सा पड़ गया था दोस्तों। और एक तरीके से ब्लू स्क्रीन डेथ पूरी दुनिया में यहाँ पे आ गया था। आपको बता दें कि कंप्यूटर की दुनिया में जो मार्केट शेयर है माइक्रोसॉफ्ट एज अ जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है दोस्तों विंडोज़ के रूप में, उसका 75% है। और 75% यहाँ पे जो मार्केट शेयर है सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम बैठ से गए थे। इसलिए जो एयरलाइन कंपनियां यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे किस प्रकार से इंडिगो हो गया, आकाशा एयर हो गया और तमाम तरीके के जो स्पाइस जेट हो गया और दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह यहाँ पे है, सारे के सारे फंक्शन करना बंद कर दिए थे। करीब यहाँ पे हजारों की संख्या में जो फ्लाइट्स थे दोस्तों, जब फ्राइडे और सैटरडे को लोग एक तरीके से कह लीजिए कि वीकेंड प्लानिंग करने के लिए अपना टूर सेलेक्ट कर रहे थे कि आखिरकार उनको फ्लाइट पकड़कर कहां जाना है, लेकिन सारी की सारी सर्विसेज यहां पे बंद सी पड़ गई थी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड वाइड जो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज यहां पे देखने को मिला है उसके पीछे जो क्राउड स्ट्राइक नामक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, आखिरकार उसका कैसे यहां पे इसमें हाथ रहा है। और साथ में हम देखेंगे कि क्या ये जो इतना बड़े लेवल पे ग्लोबल आउटेज देखने को मिला है इससे चाइना और रसिया, जो कि यहाँ पे एक पूरी तरह से कह लीजिए कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे फंक्शन नहीं करता है, क्या इनके ऊपर कोई पड़ा है इंपैक्ट या फिर नहीं। इलोन मस्क ने इस पूरे यहाँ पे आउटेज को किस प्रकार से लिया है, ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटेज जो एयरलाइन यहाँ पे है, क्योंकि एयरपोर्ट फंक्शन नहीं कर रहा था और बहुत सारे जो पैसेंजर अपना शेड्यूल वगैरह कर रहे थे सारे को कैंसिल करना पड़ा दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट लगभग अगर जो हम अमेरिका में टोटल बात करें तो 911 सर्विसेज है ना, गौर कीजिएगा जो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटेज देखने को मिला, टोटल में 911 सर्विसेज पूरे अमेरिका के अंदर डिसरप्ट सा पड़ गया था दोस्तों। एक तरीके से कह लीजिए कि इसीलिए हमने बोला यहाँ पे कि दुनिया मानो थम सी गई थी। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या जर्मनी, क्या भारत, यहाँ पे क्या अमेरिका, लगभग हर एक कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला था। जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ पे बैठ गए थे, आप देख सकते हो। और सारे के सारे जो भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यूजर यानी कि जो विंडो यूजर यहाँ पे है, जो भी यूजर, सारे के सारे स्क्रीन यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ब्लू सा ऐसा पड़ गया था। इसलिए इसको बोला जा रहा है ब्लू स्क्रीन डेथ एरर दोस्तों। यहाँ पे ऐसा होता है इसलिए क्योंकि अगर जो आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है तो जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आपके कंप्यूटर के अंदर डला हुआ है वो क्या करता है, सिस्टम को यहाँ पे खुद से वो शट डाउन कर देता है दोस्तों यहाँ पे, और 2-3 बार रीस्टार्ट करता है ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो फर्दर डैमेज होने से बच जाए। और इस प्रकार के कुछ आपको मैसेज यहाँ पे लगातार देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका जो अचानक से बंद हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट होगा, 0% से 100% होगा, फिर से 0 से 100% होगा और काफ़ी वक्त यहाँ पे ऐसा लग जाएगा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से मैसेज फ्लैश करता है। और अगर जो आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप वगैरह है या फिर कंप्यूटर वगैरह है तो आपने ऐसे स्क्रीन कई बार आपने देखा होगा दोस्तों। जब भी आप किसी प्रकार का कोई अपडेट वगैरह करते हो या फिर रीस्टार्ट करते हो तो ऐसा आपको फेस करना पड़ता होगा। आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो भी यहाँ पे यूजर यूज कर रहे थे, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज वाले हो गए, बैंकिंग सेक्टर वाले हो गए, रेलवे वाले हो गए, एयरलाइन वाले हो गए, सबके कंप्यूटर सिस्टम पर यही नज़र आ रहा था, योर PC रैन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड टू रीस्टार्ट, कि आपका जो PC है वो एक तरीके के प्रॉब्लम के अंदर चला गया है और रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। वी आर जस्ट कलेक्टिंग सम एरर इन्फॉर्मेशन एंड देन वी विल रीस्टार्ट फॉर यू। आप देख सकते हो इस प्रकार से 20% होगा और इस प्रकार से 100% से फिर से 0 से 100% होगा। और ये सारा का सारा यहाँ पे किसके कारण हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के कारण होता है। क्योंकि आप मानो या ना मानो यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर अगर जो हम कंप्यूटर के एक तरीके से सेक्टर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, क्योंकि कंप्यूटर तो आपके पास है लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एक डब्बा महज रह जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें यहाँ पे तो या तो आप एप्पल का ले लीजिए है ना, एक तो वो हो जाएगा कि iOS वगैरह आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन स्विच करना पड़ेगा जो कि ज़्यादा लोग यूज करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पे, उनका विंडोज़ यूज़ करते हैं। या फिर आप लाइनेक्स वगैरह पे स्विच हो सकते हो, लेकिन लाइनेक्स का यूज आज काफ़ी कम लोग करते हैं। तो जो मेजर यहाँ पे कंप्यूटर या PC की दुनिया में यहाँ पे जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यही है, एक एप्पल का यहाँ पे हो गया iOS और दूसरा हो गया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो दोस्तों। यहाँ पे 75% शेयर रखता है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप इस प्रकार का कोई सिचुएशन ऐसा डेवलप
डेवलप होता है। तो अ प्रॉब्लम हैज़ बीन डिटेक्टेड एंड विंडोज़ हैज़ बीन शट डाउन टू प्रिवेंट डैमेज टू योर कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर को और ज़्यादा डैमेज नहीं होए, इसीलिए जो विंडोज़ है वो क्या हो चुका है, तो शट डाउन हो चुका है दोस्तों। आप साथ में देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्क्रीन आपको फ्लैश होते हुए दिखेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो ये आउटेज हुआ उसके कारण चाइना को किसी भी प्रकार का कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा दोस्तों। इसीलिए इंडिया के अंदर भी ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि हमें चाइना के तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो तमाम तरीके के कंप्यूटर सर्विसेज आपको दिए जाते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे 90% उसमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ही डला होता है। और जो कि हमने कल देखा यहाँ पे, कल से और आज तक ऐसा ही प्रॉब्लम आते जा रहा है यहाँ पे कि बहुत सारी सर्विसेज मानो ठप सा पड़ गया, लेकिन एक चाइना को और एक रसिया को इससे रत्ती भर फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा है दोस्तों। आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज लीव चाइना लार्जली अनअफेक्टेड डिस्पाइट काउजिंग ग्लोबल डिसरप्शन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण पूरी दुनिया भर में यहाँ पे डिसरप्शन देखने को मिला है अलग अलग यहाँ पे सर्विसेज के अंदर, लेकिन चाइना इससे बिल्कुल अनअफेक्टेड रहा है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज जो यहाँ पे पूरे सिस्टम को चोक आउट कर रखा था ग्लोबली, उसके कारण रसिया को भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हो रसिया अनटच्ड बाई आउटेज, और साथ में यहाँ पे रसिया एक तरीके से कह लीजिए कि अपने आप को सेलिब्रेट भी कर रहा है कि जिस प्रकार से जो अमेरिकन कंपनियां हैं, जो यूरोपियन कंपनियां हैं, इनके ऊपर हैवी सैंक्शंस लगा दिया था जब यहाँ पे 2022 में इनके द्वारा जब अटैक किया गया था यूक्रेन के ऊपर। और यहाँ पे बहुत सारी जो टॉप ग्लोबल कंपनियां हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट खुद यहाँ पे 2022 के अंदर से यहाँ पे उनके जो सेल सर्विसेज होता था वो सारे के सारे इन्होंने बंद कर दिया है रसिया के अंदर, और किसी भी प्रकार का नया विंडोज़ वगैरह या फिर माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड कोई सा भी सामान यहाँ पे रसिया के अंदर नहीं बिकता है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे ये इंडिजीनस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारे के सारे अपने यूजर को स्विच कर लिए थे, और इसके कारण यहाँ पे रसिया के अंदर सारे सर्विसेज यहाँ पे एज यूजुअल चलते रहे, और चाइना के अंदर भी यहाँ पे चलता रहा है दोस्तों। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं देखने को मिला। आप देख सकते हो कि इंडिया की जो तमाम बड़ी एयरलाइन कंपनियां हैं, अगर जो हम इंडिगो की बात करें तो टोटल यहाँ पे एविएशन सेक्टर के अंदर, डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर अकेले लगभग 53% यहाँ पे मार्केट शेयर किनके द्वारा रखा जाता है, इंडिगो के रखा जाता है दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पे जो आप चेक इन वगैरह करने के लिए, बुकिंग वगैरह करने के लिए आप इनकी ऑनलाइन सर्विसेज को यूज करते हो, यहाँ पे इनके जो ग्लोबल आउटेज देखने को मिला यहाँ पे, इसके कारण बहुत सारे पैसेंजर को काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ और वो इसका यहाँ पे यूज नहीं कर पाए दोस्तों। इसके कारण क्या हुआ कि एयरपोर्ट पे लंबी लंबी कतारें देखने को मिला था, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज तो सारा सब ठप गया। यानी कि जो भी आपको फ्लाइट वगैरह बुक कराना पड़ेगा, यहाँ पे चेक इन वगैरह के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट वगैरह करना पड़ेगा, सारे के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा, तो एक तरीके से कह लीजिए कि एयरपोर्ट जाना पड़ा। आप देख सकते हो इंडिगो का क्या इस पर रिस्पॉन्स आया है। आवर सिस्टम आर करेंटली इंपैक्टेड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट आउटेज विच इज ऑल्सो अफेक्टिंग अदर कंपनी। इन्होंने साथ में अपनी कंपनी के बारे में तो बताया ही है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण जो हमारा सिस्टम है वो बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित हुआ है, और साथ में कई और कंपनियों के साथ भी यही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम बुकिंग, आप देख सकते हो कि आप बुकिंग जो कर रहे हो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का इनका यूज कर पे, उसमें प्रॉब्लम हुआ, चेक इन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था, और साथ में जो आपका बोर्डिंग पास एक्सेस आप नहीं कर पा रहे थे, एंड सम फ्लाइट में भी इंपैक्टेड यहाँ पे। और करीब करीब इंडिगो का अकेले यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट की बात कर रहा हूँ 200 उड़ाने इनको यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे रद्द करना पड़ा, जिसके कारण इनका बहुत सारा यहाँ पे एक तरीके से है ना नुकसान भी देखने को मिला है दोस्तों। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस, है ना कि हम आपके धैर्य की तारीफ करते हैं कि आप इस मुश्किल की घड़ी में भी यहाँ पे एक तरीके से धैर्य बनाए हुए दोस्तों। साथ में यहाँ पे जो राकेश झुनझुनवाला जिनका यहाँ पे देहांत हो गया दोस्तों, यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल भी कहे जाते थे, इन्होंने भी अपने देहांत से कुछ महीने पहले ही आकाशा एयरलाइन इंडिया का एक यहाँ पे नया एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एयरलाइन का शुरुआत किया था आकाशा एयर, इनका भी यहाँ पे ट्रैवल अपडेट आया है कि ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर इशू विथ आवर सर्विस प्रोवाइडर सम ऑफ आवर ऑनलाइन सर्विसेज इंक्लूडिंग बुकिंग, चेक इन हो गया, बुकिंग सर्विस को मैनेज करना वगैरह हो गया, सारा का सारा टेम्पररली क्या रहेगा तो अनअवेलेबल रहेगा। करेंटली वी आर फॉलोइंग मैनुअल चेक इन, जो हम अभी पर्टिकुलरली कर रहे हैं वो मैनुअल चेक इन कर रहे हैं, यानी कि आपको एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन सर्विसेज चेक इन के लिए यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण। एंड बोर्डिंग प्रोसेसेस एट द एयरपोर्ट, आप देख सकते हो कि आपको चेक इन करना है, बोर्डिंग पास वगैरह लेना है, सारा का सारा आपको अब एयरपोर्ट पे ही यहाँ पे आना पड़ेगा। हेंस रिक्वेस्ट पैसेंजर विथ इमीडिएट ट्रैवल प्लान टू रीच द एयरपोर्ट, अगर जो आपको इमीडिएट बेसिस पे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको ट्रैवल करना ही है तो कृपया करके आप यहाँ पे है ना अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद करिए और एयरपोर्ट आ जाइए, आपका जो भी चेक इन वगैरह का काम है वो हमारे काउंटर पे कर दिया जाएगा। वी सिंसियरली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड एंड वांट टू एश्योर यू दैट आवर टीम आर वर्किंग विथ आवर सर्विस प्रोवाइडर टू रिजॉल्व द सेम एट द अर्लीस्ट। यहाँ
पे, है ना, कि जो भी आपको इस प्रकार का इनकन्वीनियंस फेस करने को मिला है इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं और साथ में आपको एश्योर करते हैं कि हमारी जो टीम है, हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो इस इश्यू को जल्द से जल्द यहाँ पे रिसॉल्व करेगी। और आपको अब बता दें दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि धीरे धीरे सारे का सिस्टम यहाँ पे रिकवर करना यहाँ पे शुरू कर भी दिया है ऑलरेडी यहाँ पे। और आप देख सकते हो स्पाइस जेट का भी इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट अपडेट आया है इसी को लेकर। और साथ में अगर जो गवर्नमेंट ग्लिम्सेस की बात करें, आप देख सकते हो कि जापान के अंदर भी यहाँ पे, है ना, केवल इंडिया के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आपको 2-3 एयरलाइन के बारे में बताएं, जापान के अंदर भी ये जो ब्लू स्क्रीन डेथ देखने को मिला है, जापान के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के अंदर सारी जगह यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों। और इसको लेकर जो यहाँ पे ट्विटर या फिर जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, यहाँ पे स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक यहाँ पे एक तरीके से जो इलोन मस्क है, उन्होंने भी इसको आड़े हाथों लिया है यहाँ पे और माइक्रोसॉफ्ट को मॉक किया है दोस्तों। ये जो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे अपने एक्स पोस्ट के जरिए यहाँ पे जो मीम साझा किया है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स जो कि उनकी कंपनी है किस प्रकार से यहाँ पे सारे को देख रही है और सारी जगह आपको इस ब्लू स्क्रीन देखने को मिल रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे आउटेज आया है इसको लेकर। क्योंकि इलोन मस्क जो बिल गेट्स के जो ये कंपनी है ना, क्योंकि अगर जो इनके को फाउंडर का नाम जानो तो बिल गेट्स है दोस्तों। और बिल गेट्स के बीच में यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर यहाँ पे, चाहे वो एक तरीके से कह लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यहाँ पे हो, और तमाम तरीके के कई मामलों पे यहाँ पे इलोन मस्क का बिल गेट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता। इसीलिए इन्होंने इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से मीम के तौर पे यूज किया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप आगे भी बाकायदा देख सकते हो कि आपने जाना कि इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े एयरलाइन वगैरह है उन्होंने तो अपना क्या अपडेट दिया है तो देख ही लिया। दुनिया के भी आप अलग अलग कोने से आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिला। और साथ में जो ग्लोबल एयरलाइन कंपनी है वो भी अफेक्टेड हुई है, जिसमें से नाम आता है अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन। आप ये 3 बड़ी जो यहाँ पे एयरलाइन कंपनियाँ देखें ये अमेरिका की है दोस्तों। और साथ में और भी कई देश के यहाँ पे जैसे कि फ्रंटियर एयरलाइन, एलिजेंट, सन कंट्री एयरलाइन, रियान हो गया, एयर फ्रांस हो गया, देख सकते हो फ्रांस वगैरह भी, कैथे पैसिफिक हो गया, यूरोविंग हो गया, केएलएम हो गया, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन हो गया, व्यूलिंग हो गया। तमाम तरीके के यहाँ पे जो फॉरेन एयरलाइन है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से कल से लेकर आज तक प्रभावित रहे हैं। इनका भी जो चेक इन फैसिलिटी है, एक तरीके से कह लीजिए कि बुकिंग वगैरह है, बोर्डिंग वगैरह, पास वगैरह है, ये सारा का सारा प्रभावित रहा है। साथ में अगर जो आप यहाँ पे एयरपोर्ट की बात करो इंडिया के अंदर जहाँ पे फंक्शन करना काफ़ी मुश्किल सा हो गया, तो इसमें भी कई बड़ी एयरपोर्ट है यहाँ पे जैसे कि न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, बर्लिन, है ना, जर्मनी की जो कैपिटल है, प्रागवे, एम्स्टर्डम, मैड्रिड, बार्सिलोना, लंदन, एडिनबर्ग, ब्रसेल्स, सिडनी। सिडनी एयरपोर्ट तो बुरी तरह से प्रभावित हो गया, इनका कुछ भी यहाँ पे सिस्टम काम ही नहीं कर पाया दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि कुछ जो यहाँ पे एयरपोर्ट है वो इंडिया की यहाँ पे आपने देखा हैदराबाद, जयपुर लेकर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब जो यहाँ पे जर्मनी वगैरह का है, यहाँ पे एम्स्टर्डम हो गया, यहाँ पे ये मैड्रिड वगैरह हो गया, बार्सिलोना हो गया, पुर्तगाल की जो यहाँ पे कैपिटल एक तरीके से है। आप साथ में देख सकते हो कि इसके पीछे जो यहाँ पे मेन कारण बताया जा रहा है दोस्तों वो एक अपडेट को लेकर है। लेकिन वो अपडेट किससे जुड़ा हुआ है तो क्राउड स्ट्राइक से जुड़ा हुआ है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है दोस्तों। साइबर सिक्योरिटी किस लिए जरूरी होता है क्योंकि आप जानो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके इतने सारे यहाँ पे यूजर है, तो इतने सारे यूजर का जो डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाउड पे जाकर स्टोर कर देता है दोस्तों। तो क्लाउड पे इतने सारे लोगों का जो डेटा है वो सिक्योर रह सके, इसलिए जो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे जो टेक कंपनियां हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी के साथ इंटीग्रेट की हुई रहती है कि आप जो हमारे यूजर के डेटा है उसको आप प्रोटेक्ट रखोगे, हैक वगैरह होने के लिए नहीं दोगे, किसी प्रकार से आप कॉम्प्रोमाइज होने के लिए नहीं दोगे। और इसी बीच यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वो क्राउड स्ट्राइक नामक कंपनी के साथ इंटीग्रेटेड थी कि जो भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के यूजर है उनका जो डेटा है उनका देखभाल का जिम्मा किन के ऊपर था दोस्तों तो क्राउड स्ट्राइक के ऊपर था। और क्राउड स्ट्राइक का जो एक अपडेट था वो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट यूजर थे यानी कि जो विंडोज यूजर थे वो जब यहाँ पे एक अपडेट आया और उसको अपने लैपटॉप के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर एक तरीके से जब इंस्टॉल करने की कोशिश इन्होंने किया तो यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लू स्क्रीन डेथ देखने को मास लेवल पे यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों। व्हाट इज क्राउड स्ट्राइक? द कंपनी बिहाइंड अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल आईटी आउटेज। और यहाँ पे ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पे एक तरीके से आईटी आउटेज देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ा टेक आउटेज देखने को मिला है ना। इससे हमें पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट का वजूद कितना ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, और इंडिया को अब खुद का यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की सख्त यहाँ पे ज़रूरत हो चुका है दोस्तों। और इसको लेकर माया ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यहाँ पे जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन इसको कमर्शियलाइज किस प्रकार से किया जा सके यहाँ पे, इसको लेकर अभी यहाँ पे बात चल रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में अब इस गति को काफ़ी हमें तेज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है
और अगर जो बैंकिंग सेक्टर 4-5 दिनों के लिए भी यहाँ पे बंद पड़ जाए, ठप पड़ जाए दोस्तों, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। रेलवे जो कि यहाँ पे इंडिया का एक आधार बन चुका है यहाँ पे, है ना, वो अगर जो पूरी तरह से ठप पड़ जाए तो कैसा कितना प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। आप देख सकते हो अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी आउटेज कॉज्ड मेजर डिसरप्शन अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के कारण ये पूरी दुनिया के अंदर डिसरप्शन देखने को मिला। द आउटेज हैज बीन ट्रेस्ड बैक टू अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी कॉल्ड क्राउड स्ट्राइक विच प्रोवाइड, तो क्राउड स्ट्राइक करती क्या है दोस्तों, तो ये एंटी साइबर अटैक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसको, माइक्रोसॉफ्ट को करती है। और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कई और बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनी है, जैसे कि गूगल वगैरह हो गया, मेटा वगैरह हो गया, अमेजन वगैरह हो गया, ये तमाम तरीके के कंपनी को एंटी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक इज ए यूएस साइबर सिक्योरिटी फर्म बेस्ड इन ऑस्टिन टेक्सास विच वाज फाउंडेड इन 2011। अगर जो हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 2011 में किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर वगैरह है दोस्तों वो टेक्सास, जो कि यहाँ पे अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे एक सिटी है ऑस्टिन, यहाँ पे ये बेस्ड है। द कंपनी कस्टमर इंक्लूडेड 298 फॉर्च्यून 500 कंपनी। दोस्तों आप साथ में देख सकते हो कि ये जो कंपनी है वो अमेरिका की जो टॉप 500 कंपनी है उसमें से ये एक आता है। 8 आउट ऑफ द टॉप 10 फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, 10 बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के अंदर भी इनका एक पायदान आता है। 7 आउट ऑफ द टॉप 10 मैन्युफैक्चरर, है ना, देख सकते हो अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो इसमें भी इनका एक नाम आता है। 6 ऑफ द टॉप 10 हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप देख सकते हो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर जो भी यहाँ पे बड़ी कंपनियां हैं उनको भी अपना ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो फूड कंपनियां हैं उनको भी अपना ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि तमाम तरीके के अलग अलग सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके जो टॉप कंपनियां हैं उनको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, तो क्राउड स्ट्राइक ही करती है दोस्तों यहाँ पे। इट हैज सेड अर्लियर क्राउड स्ट्राइक वाज इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन इनटू साइबर अटैक्स सच एज द 2014 सोनी पिक्चर हैक। जब यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि सोनी पिक्चर हैक हुआ था 2014 के अंदर, सोनी जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से जापान की कंपनी है, जब इसमें सोनी पिक्चर हैक हुआ था तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कंपनी है क्राउड स्ट्राइक, इसने ही मदद किया था। साथ में यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी 2016 के अंदर एक तरीके से हैक हुआ था उस वक्त भी यहाँ पे मदद किया गया था क्राउड स्ट्राइक के द्वारा ही दोस्तों। तो इनका लेगेसी तो काफ़ी बढ़िया रहा है, लेकिन इन्हीं का एक अपडेट माइक्रोसॉफ्ट के जरिए जो यहाँ पे लाने की कोशिश की गई वो कह लीजिए कि बैक फायर कर गया और पूरा तरीके से यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ब्लू स्क्रीन डेथ देखने को मिला है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि क्राउड स्ट्राइक का रिलेशनशिप माइक्रोसॉफ्ट के तौर पे किस प्रकार से है, तो जो एंटी साइबर सिक्योरिटी ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है माइक्रोसॉफ्ट को। क्राउड स्ट्राइक एंटी साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच डिजाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आप देख सकते हो विंडो जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्राउड स्ट्राइक का जो एंटी साइबर सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर है वो इंटीग्रेटेड होता है दोस्तों। जैसे ही आप खरीदते हो ना तो ये साथ में आपके आ जाता है। दिस मीन्स दैट अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस अक्रॉस द ग्लोब यूज द सॉफ्टवेयर, है ना। और चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये जो विंडोज है इसके अलग अलग वर्जन वगैरह भी आ चुके हैं और इसको कई सारे यहाँ पे लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। लगभग जो भी कंप्यूटर होल्डर है उनका जो 75% यहाँ पे है वो अकेले माइक्रोसॉफ्ट के जरिए आता है। और जिनके पास ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है उनके पास बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, तो क्राउड स्ट्राइक आ ही गया यहाँ पे। हाउ क्राउड स्ट्राइक कॉस्ट ग्लोबल टेक आउटेज, तो है ना, अब किस प्रकार से इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डील साइबर अटैक रिसीव फ्रीक्वेंट अपडेट। आप देख सकते हो कि जो क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है तो साइबर अटैक को एक तरीके से कह लीजिए कि फिगर आउट करने के लिए इनको टाइम पे अपडेट लाना पड़ता है दोस्तों। और इसी दौरान यहाँ पे इनकी एक नई अपडेट आई हुई थी। व्हेन द कंपनी सेंट वन ऑफ दिस अपडेट इट इंक्लूडेड अ बग इन द कोड दैट कॉज डिसरप्शन। तो इन्होंने हाल के दिनों में यहाँ पे जो रिसेंट अपडेट इन्होंने लेके आया उसके अंदर एक क्या था, तो उसके अंदर एक बग था दोस्तों उनके कोड के अंदर। और जो जिन्होंने भी अपने कंप्यूटर के अंदर इस अपडेट को रन करवाया तो कोड के साथ साथ वो जो बग था यहाँ पे, है ना, जो एक तरीके से एरर था वो भी रन कर गया और इसके कारण क्या हुआ, ग्लोबली यहाँ पे डिसरप्शन देखने को मिला है जो भी यहाँ पे विंडो बेस्ड सिस्टम है उनके ऊपर। ओइंग टू दिस मिलियंस ऑफ विंडोज कंप्यूटर बिगेन एक्सपीरियंसिंग अ बूट लूप। बूट लूप का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम बार बार से खुलेगा, शट डाउन होगा, रीस्टार्ट होगा, शट डाउन होगा, रीस्टार्ट होगा, तो एक लूप के अंदर बूटिंग होते रहेगा यहाँ पे। कंप्यूटर स्टार्टिंग अप एंड शटिंग डाउन, आप देख सकते हो क्या स्टार्ट भी हो रहा है और शट डाउन भी हो रहा है, लेकिन इसके आगे आप कोई काम वगैरह कोई भी सर्विसेज वगैरह यूज नहीं कर पाओगे दोस्तों। फॉर मेनी इट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस्ड द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जिसी को बोला जा रहा है यहाँ पे कि चूंकि आपका स्क्रीन लगातार स्टार्ट ऑन है ना, शट डाउन रीस्टार्ट ऐसे होते होते केवल ब्लू ब्लू ही रह जाएगा, इसी को बोला जाता है बड़े स्केल पे जब ये होता है तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ब्लू स्क्रीन डेथ एक तरीके से जो क्रिटिकल डैमेज ना हो जाए उसके लिए वार्निंग साइन होता है। इसको लेकर जो क्राउड स्ट्राइक के सीईओ है दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज कुर्स नाम के, यहाँ पे उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया है और क्या कहा है उन्होंने कि वी आइडेंटिफाइड दिस वेरी क्विकली, कि हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे काफ़ी जल्दी कह लीजिए कि आइडेंटिफाई कर लिया, अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा व्यापक हो सकता था। एंड रेमिडिएटेड द इशू एंड हैड सम सिस्टम बैक ऑनलाइन, और बहुत सारे जो सिस्टम है अब यहाँ पे हमारे इंट्रोगेशन के बाद हमने जब इसमें स्टेप इन किया तब वो ऑनलाइन आने शुरू हो चुके हैं। एच दे आर बीइंग रिबूटेड है ना, वो एक बार फिर से यहाँ पे रिबूट होना शुरू हो चुके, यानी कि अब वो स्टार्ट होने शुरू हो चुके और वो अब रीवर्किंग भी होना शुरू करेगा। साथ में उन्होंने और भी ऐड किया है मेनी ऑफ द कस्टमर आर रीबूटिंग द सिस्टम एंड इट्स कमिंग अप एंड बीइंग ऑपरेशनल बिकॉज वी फिक्स्ड इट, है ना, कि चूंकि हमने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया, जो भी हमारे कोड में जो कि नए वाले अपडेट के साथ आया हुआ था उसमें जो बग था उसको हमने फिक्स कर दिया है। इसीलिए अगर जो अब आप दोबारा से रिबूट करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है ब्लू स्क्रीन डेथ वाला, ये समस्या आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे मैनुअली रिबूट करना पड़ेगा दोस्तों। सम ऑफ द सिस्टम दैट आरंट रिकवरिंग वी आर वर्किंग विथ देम, और कुछ सिस्टम जो अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इट कुड बी सम टाइम फॉर सम सिस्टम दैट जस्ट ऑटोमेटिकली वोंट रिकवर, है ना, चूंकि ये खुद से तो रिकवर होगा नहीं, इसीलिए थोड़ा वक्त भी लग सकता है, आप पेशेंस बना कर रखें, यहाँ पे हम इसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है दोस्तों, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिला, आप देख सकते हो। और इस प्रॉब्लम से जो सबसे ज़्यादा देश प्रभावित हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से फंक्शन करना बंद कर दिया। जो बैंकिंग सेक्टर है और साथ में जो मीडिया हाउसेस है, जैसे कि आपने एक पॉपुलर मीडिया हाउस नाम सुना होगा ABC और CNN करके, ये जो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिपोर्टिंग वगैरह का, ये बिल्कुल भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। यहाँ पे आप साथ में देख सकते हो द ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज इज काउजिंग वाइड स्प्रेड डिसरप्शन अक्रॉस वेरियस सेक्टर फ्रॉम, देख सकते हो, फ्लाइट से लेकर स्टॉक मार्केट से लेकर बैंकिंग ऑपरेशन, हर एक जगह यहाँ पे डिसरप्शन देखने को मिला है। जो सोशल मीडिया यूजर है वो लगातार यहाँ पे इस प्रॉब्लम को एक तरीके से रिपोर्ट कर रहे थे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर ट्विटर हैंडल वगैरह पे, यहाँ पे जो एक तरीके से कह लीजिए कि वुलवर्थ ड्यू टू पेमेंट सिस्टम फेलियर, है ना। आप साथ में देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्टोर वगैरह है जहाँ पे लोग वुलवर्थ के हेल्प से यहाँ पे पेमेंट कर पाते हैं, वो भी अपना यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर और साथ में यहाँ पे एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा आउटेज देखने को मिला है। तो कैसा लगा आपको ये अपडेट, और साथ में यहाँ पे इंडिया को अब किस प्रकार से स्टेप लेना चाहिए ताकि यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ ऐसा होता है, गूगल के साथ ऐसा कुछ होता है, तो इंडिया के अंदर जो भी बैंकिंग सेक्टर वगैरह है, रेलवे सेक्टर वगैरह है, एयरपोर्ट वगैरह है, एयरलाइन सेक्टर है, वो यहाँ पे स्मूथली रन करता रहे। इसके लिए भारत सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।